इसमें राम जिम्मेवार है इस सारे उपद्रव में, रावण नहीं। चालबाजी ये की गई कि झूठी खबर दी गई उसे कि रावण तेरी लंका में आग लग गई, तुझे जल्दी बुलावा आया, तू भाग, तेरी लंका जल रही, सोने की लंका जल रही। रावण भागा। अब जब लंका में आग लगी हो तो कोई स्वयंवर में रुका रहे, कोई विवाह के लिए तैयारी करे, ये कोई समय है? वो भागा, लंका गए। झूठ थी बात, लंका में आग नहीं लगी थी। जब तक वो लौटा तब तक स्वयंवर समाप्त हो चुका था, तब तक राम ने सीता को वरण कर लिया था। इसका ही बदला देने के लिए, और इसका बदला देना जरूरी था क्योंकि ये बेईमानी की गई थी, सीधा षड्यंत्र था। इसका बदला देने के लिए उसने सीता को चुराया, मगर सीता के साथ उसने जो सद्व्यवहार किया वो राम ने भी कभी नहीं किया। सीता को 3 साल तक कारागृह में रख के भी उसने सारी सुविधाएं दी थी। जंगल में नहीं रख दिया था, किसी जेल खाने में नहीं बंद कर दिया था। उसके पास जो सुंदरतम वाटिका थी, सुंदरतम बगीचा था, अशोक वाटिका, वहां रखा था। और उसने कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई बलात्कार नहीं किया, सीता को छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। वह आदमी अपने किस्म का प्रामाणिक आदमी था, ईमानदार आदमी था। और राम से बदला लेना था, सीता से क्या बदला लेना था? सीता का तो कोई कसूर था नहीं, इसलिए सीता को उसने कोई परेशानी नहीं थी। राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले तो उसकी अग्नि परीक्षा ली। जिस पति को अपनी पत्नी पर संदेह, उसको प्रेम नहीं। संदेह तो तभी उठता है जब प्रेम ना हो। जहां प्रेम है वहां कैसा संदेह? जहां प्रेम है वहां भरोसा है, श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है। पहला तो अपमान यह किया कि सीता की अग्नि परीक्षा ली। और बेईमानी देखो, खुद भी अग्नि परीक्षा दे देनी थी तो भी समझ में आता, तो दोहरे मापदंड ना हो पाते, क्योंकि तुम भी 3 साल अलग रहे थे। और ऐसे शोधकर्ता हैं जिनका कहना है कि राम का सबरी से प्रेम था। तुम शोधकर्ताओं की किताबें खोज के देखो, रामलीला में तुमने सबरी को देखा होगा। वो झूठ है बात कि सबरी हमेशा बूढ़ी औरत दिखाई जाती, वो सिर्फ बताने के लिए बुढ़ापा दिखाया जाता उसका। सबरी जवान स्त्री थी और जंगल की सुंदरतम स्त्री थी। प्रोफेसर नावलेकर ने एक अद्भुत किताब लिखी है, न्यू अप्रोच टू रामायण, रामायण के प्रति एक नया दृष्टिकोण। और उसमें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि सबरी जवान थी, सुंदर थी, अति सुंदर थी, और राम उसके प्रेम में थे। असल में प्रेमी ही एक दूसरे की झूठी चीजें खा सकते हैं और कोई खा भी नहीं सकता। तुम जरा किसी की झूठी चीज तो खाओ, कोई ऐसा बेर काट के मुंह में तुमको दे, तुम एकदम थू थू कर दोगे, पागल हो गए। तो वो तो प्रेम के पागलपन में चल जाता है। प्रेम के पागलपन में क्या नहीं चल जाता? प्रेसी अगर जूठा करके दे देता, हाँ अमृत, हालांकि थूक कोई अमृत नहीं होता। सबरी से राम का प्रेम था, ये नावलेकर ने सिद्ध करने की कोशिश की और मजबूत दलीलें दी। तो राम को भी परीक्षा दे देनी थी, दोनों साथ ही गुजर जाते अग्नि परीक्षा से। और मेरा मानना है कि अगर अग्नि परीक्षा से दोनों गुजरते तो राम जलते, सीता बाहर निकलती। सीता तो बाहर निकली ही, मगर शक फिर भी ना गया और स्त्री के प्रति अपमान फिर भी ना गया। और फिर भी सीता को किसी धोबी के कहने पर वनवास दे दिया। रावण ने जो दुर्व्यवहार नहीं किया था वो राम ने किया है। अब मैं किस जनता को समझाने जाऊं, तुम थोड़ा सोचो।